सब कुछ अगर ठीक रहे फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके कुछ बेसिक से रीजंस होते हैं। उन रीजन के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और कुछ भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये नोटिस करें कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। पहला जो कॉमन रीज़न देखा जाता है कि जो भी महिलाएं प्रॉपर तरीके से अपना नींद नहीं लेती हैं, यानी कि उनके नींद के पैटर्न में अगर डिस्टर्बेंस है तो उन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं। अगर आपकी नॉर्मल रूटीन है कि आप 10, साढ़े 10 या मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक अगर बेड पे चली जाती हैं और सुबह में भी 5-6 बजे आपका जगने का मतलब दिन स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी स्लीप पैटर्न बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप रात में 2 बजे 3 बजे सो रही हैं और सुबह में 10 बजे जग रही हैं, 9 बजे जग रही हैं, तो ये लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब है। आपकी नींद की पैटर्न अगर खराब रहेगी तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अगर आपकी नींद के पैटर्न खराब होते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो एक नॉर्मल रूटीन वाली जो क्लॉक है, वो सेट नहीं होती और आपके हार्मोन में भी डिफरेंसेस आता है, जिसके वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा प्रदूषण में रहना, क्योंकि प्रदूषण आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा फैल रहा है और लगातार अगर लंबे समय तक आप प्रदूषण में हैं तो चाहे आप कितने भी ज़्यादा स्वस्थ क्यों ना हो, आपकी बॉडी इंटरनली अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है, क्योंकि प्रदूषण का एक बहुत ही गहरा असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, जिसके कारण भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तीसरी चीज़ है घर परिवार या ऑफिस को लेके आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, यानी कि हद से ज़्यादा अगर जिनको स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस के भी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। क्योंकि जैसे ही महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं, चाहे वो छोटी सी बात को हो या फिर उनके एक नॉर्मल नेचर होता है कि वो ओवर थिंकर है, तो उससे होता क्या है कि एक्स्ट्रा जब तनाव लेती हैं तो आपके सारे हार्मोन बिगड़ते हैं और ये जब हार्मोन बिगड़ेंगे तो आपका सही टाइम पे ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और सही टाइम पे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आपकी कंप्लीट नहीं होगी और अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आपको दिक्कतें होती ही होती हैं। वहीं पर चौथा रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करना भी आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके कई बार क्या होता है कि आपने जब भी बहुत ही ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट का इस्तेमाल किया जहाँ पर एयर पास होने की कोई भी जगह नहीं है, या आप बिल्कुल टाइट दिन भर फील करती हैं, उससे भी आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जो एज अ रिजल्ट आपको बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो कम से कम आपको थोड़ा सा ऐसे अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कॉटन के हो, जो हवादार हो, आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ का सबका महत्व होता है। तो बहुत ज़्यादा अंडरगारमेंट टाइट रखना भी आपके लिए समझदारी की बात नहीं होगी, तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। छठी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इंक्लूड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपकी, बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व है या फिर बहुत ही कम इन्वॉल्व है। आप देखिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से होता क्या है कि जो भी महिलाएं या पुरुष बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दिन भर वो थके हुए होते हैं और जब वो बार बार गर्भधारण करने के लिए अगर इस तरह की चीज़ें बार बार बोझिल रूप से कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी गर्भधारण आपका नहीं होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट के बाद जब सही में जब ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, उस टाइम पे आप मेंटेन नहीं कर रही हैं तो भी आपका गर्भधारण नहीं होगा। क्योंकि चाहे आप कोई सी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन गर्भधारण करने के लिए ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशनशिप प्लान करना आपके लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपने उन दिनों को स्किप कर दिया तो ये पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे भी ना आए, ऐसा भी नहीं कि अपने बॉडी को बहुत थका दे या फिर उस चीज़ को बहुत ही बोझिल बना दे। अगर आपको उस चीज़ को एंजॉय करना है तो थोड़ा सा टाइम गैप आपको ज़रूर देना चाहिए और ओव्यूलेशन के दिनों में ही आप रिलेशनशिप ज़रूर रखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक पाए। तो ये सारे जो तमाम तरह के कारण होते हैं जो कि काफ़ी अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, समझ नहीं आता है कि ये छोटी छोटी बातों का भी इतना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स अच्छे हैं तो ये अनएक्सप्लेन्ड से मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं, लेकिन इन वजहों से भी प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुकती है। तो ये सारे कारण को समझ करके आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव ज़रूर रखें, अपने खान पान के तरीकों में भी बदलाव रखें, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी तरीके आपको चेंज करने की आवश्यकता है ताकि आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करें। क्योंकि आपका गुस्सा होना, आपका सही टाइम पे नींद आना, आपकी सेक्सुअल फीलिंग का अराउजल होना या फिर कई बार आपको गुस्सा आना, या सारी चीज़ें जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न है, ये सब कुछ डिपेंड करती है कि आपके हार्मोन सही से काम करने चाहिए। आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी खुल करके आएगी और ओव्यूलेशन भी आपका ट्रिगर होगा, जिससे कि प्रेगनेंसी आराम से रुक सके। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो
प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।